किताब सीरत हलबी है जो कि मेरे पास अरबी वाली है। इसका तर्जमा देवबंदियों ने किया है। इसकी 3 जिल्दें, उन्होंने 6 जिल्दों के अंदर इसका तर्जमा किया है, उर्दू तर्जमा। अब इसी के आगे जो बात हो रही है नबी पाक अलैहि सलाम के क़याम ताज़ीमी में खड़ा होने के बारे में, कि हुज़ूर का नाम सुनकर खड़े हो जाना, क़याम ताज़ीमी जिसको कहते हैं, उसकी बात आ रही है और आगे मिलाद की बात आ रही है। तो असल में उन्होंने 2 नंबरी और इल्मी ख़यानत जिसको कहते हैं वो ये की है कि यहाँ पर इन्होंने बयान किया कि ये जो क़याम है ये बिदअत है, इसकी कोई असल नहीं। यहाँ तक ये देखिए आगे पूरा ये सफ़ा इसका पूरे का तर्जमा नहीं किया। जहाँ पर इन्होंने ये लिखा ना कि ये क़याम यानी क़याम ताज़ीमी बिदअत है, इसकी असल कोई नहीं है, यहाँ तक तर्जमा करके फिर आगे चैप्टर जो शुरू हो रहा है दूध पीने का बयान, अगले चैप्टर को शुरू कर दिया, उनके अपने मकतब से ही छपी है। अब अगले चैप्टर शुरू कर दिए, सारी बात ख़त्म कर दी। उसके आगे वज़ाहत की थी इस बिदअत से मुराद बिदअत हसना यानी अच्छी बिदअत है जिस पर सवाब मिलता है। आगे सारा सबूत मिलाद का वो सारी जो मैं बातें अर्ज़ कर चुका, सारा कुछ उसने छोड़ दिया, तर्जमा ही नहीं किया। उस वक़्त मैंने समझा कि शायद किसी किताब में ये अरबी हो, किसी में ना हो, तो उसने वो वाली किताब पढ़ी हो कि जिसके अंदर अरबी नहीं है, इसलिए तर्जमा नहीं किया होगा। लेकिन फिर दारुल कुतुब अल इल्मिया बैरूत, उस वाली जो अरबी की किताब है उसको देखा, उसके अंदर भी ये सारा था। फिर मैंने मिस्र का जो छापा है वो वाली किताब देखी, उसमें भी सारा था। अब मैं आपके सामने इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि अभी थोड़े दिन पहले मैं किताब लेकर आया हूँ, ये इन देवबंदियों के अपने मकतबा रशीदिया से छपी है, इसके अंदर भी ये सारा है। लेकिन जब उर्दू का तर्जमा कर रहे हैं उसके अंदर ये सारा छोड़ रहे हैं कि जिसके अंदर मिलाद का सबूत है। फिर आप इसको क्या कह सकते हैं? आप इल्मी ख़यानत से के अलावा आप इसको और कोई नाम अगर देना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। कि ये वैसे भी कोई किसी का इख्तलाफ ना भी हो, वैसे भी इल्मी ख़यानत जायज़ ही नहीं है कि कोई एक पैराग्राफ छोड़ दिया जाए, उसका तर्जमा ना किया जाए। तो ये तो इसमें तो बहुत सारे यानी झगड़े भी होते हैं, सबूत भी मांगे जाते हैं। तो इस मौके पर तो ज़्यादा ज़रूरी थी इल्मी दयानत करना, लेकिन उसने अब देखिए अवाम अगर सीरत की किताब पढ़ना चाहे और कहे कि मैंने बड़ी सीरत वाली पढ़नी है, देवबंदियों के मकतबे पर पहुंच जाए, वो कहेंगे सीरत हलबिया भी हमारे पास पड़ी हुई है। अब वो लेकर आए किताब, पहले ही जिल्द है और ज़्यादा आगे नहीं, 115-20 सफ़े हैं। अब वो पढ़ना किताब शुरू कर दे, जब यहाँ पर पहुँचेगा लिखा होगा क़याम ताज़ीमी बिदअत है, आगे कुछ भी नहीं, सारे ख़त्म है, मिलाद का सबूत सारे ख़त्म है। वो कहेगा कि ये देखो इमाम हलबी तो ये लिख कर गए हैं, तुमने नया काम निकाल लिया है। हालांकि इमाम हलबी तो आगे भी बहुत कुछ लिख गए हैं। और ये इमाम हलबी की ये वाली बात अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर की किताब रूहुल बयान के अंदर बयान की, उसके अंदर भी ये सारी बात मिलाद के सबूत की इनकी किताब से बयान की है। लिहाजा ये देखिए किस कदर ज़्यादा इनका धोखा और दजल और फ़रेब है। ये तो एक बात मेरे सामने आ गई, इसके अलावा पता नहीं और कौन कौन सी होंगी। ताला हमें अक्ल सलीम अता फ़रमाए, आमीन।